जय जय श्री राधे श्याम राधा वल्लभ लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निकुंज पोशाक वाला में। मैं अभिषेक अनंत दास आज आपके लिए लेके आया हूँ राधा वल्लभ जी की पोशाक की पूरी वीडियो। आपने अगर चैनल विजिट किया हो तो एक बार चैनल विजिट जरूर करें। पहले बहुत वीडियोस डली थी, लेकिन अब रिसेंट में क्या है, श्री जी की कृपा इतनी हुई है कि हमने श्री जी महल बरसाना, बाके बिहारी जी दोनों की फुल श्रृंगार की वीडियो, एक्सप्लेन श्रृंगार पूरा A to Z जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से वो पूरा मैंने श्री जी महल की भी और बिहारी जी की भी दोनों की वीडियो दिखाई। तो मन में एक ये था कि अब राधा वल्लभ जी का भी होना चाहिए, तो श्री जी ने ऐसी सुनी कि पूरे श्रृंगार की ऐसी व्यवस्था हुई है, सब साइज मिले, सब अरेंज करके हमने एक एक चीज सुंदर से बनाई है। एक थीम मैं लेके चला हूँ पर्पल एंड लेवेंडर शेड की, तो उसी पे मैंने पूरा श्रृंगार किया है। आज जो है 15 जनवरी है, वीडियो में शूट कर रहा हूँ। 17 जनवरी हमारी खिचड़ी उत्सव में पौष शुक्ल दोज तेले खिचड़ी मास एक प्रभात, अभी रासवंश की सेवा चढ़ी है। तो 17 तारीख को हमारी ये पूरी पोशाक की जो है सेवा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ राधा वल्लभ जी की माला। ठाकुर जी एक माला कंधे से पैरों तक धारण करते हैं, एक माला कमर से अपने घुटनों तक धारण करते हैं, 4 पौंची, 2 हाथों में 2 बाजू में ठाकुर जी पौंची पहनते हैं। 2 माला प्रिया जी की जो गादी है उस गादी की बनती है। एक माला जो है श्री हरिवंश महाप्रभु जी की, जो पुराना मंदिर है वहां चित्रपट की सेवा है, वहां बनती है। तो आइए दर्शन करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो माला देख के मैं तो पहचान जाऊंगा। ये जो है ये प्रिया जी की गादी की माला है। दूसरी देखते हैं, ये भी जो है प्रिया जी की गादी की दूसरी माला है। एक छोटी है एक बड़ी है। और ये जो है ये ठाकुर जी की कमर की माला है। ठाकुर जी छींट छट से, नवंबर के एंड में छींट छट आती है, छींट छट से ठाकुर जी पुष्प का श्रृंगार बंद कर देते हैं। केवल छोर और तुर्रा जो ठाकुर जी की लटकन होती हैं वो पुष्प की रहती हैं 12 महीना। जो ये पुष्प का श्रृंगार होता है छींट छट से ठाकुर जी मोजा, दस्ताना, रजाई और पुष्प का निषेध हो जाता है। केवल ठाकुर जी फिर रजाई ओढ़ते हैं, दस्ताना पहनते हैं, मोजा पहनते हैं चरणों में। और ये जो है आपके बसंत पंचमी तक रहता है। बसंत पंचमी से जो है टोपा दस्ताना उतर जाता है ठाकुर जी का। ये जो है रिबन की माला होती है, ऐसी कपड़े में भी बनती है ताकि श्री जी को पहन के सुख हो और इसमें जो है ठंड ना लगे। मेन बात ये है, पुष्प निषेध हो जाता है और रिबन की माला चलती है। ये ठाकुर जी की कमर की माला है। अब हम आगे देखते हैं, तो सबसे ऊपर आई हैं ये ठाकुर जी की 4 पौंचियां हैं। मैंने आपको बताया ठाकुर जी 6-6 7-7 कंगन, पौंची और जो है बाजूबंद पहनते हैं। तो सबसे ऊपर ठाकुर जी ये लटकन जो है पौंची बोलते हैं ब्रजभाषा में, 4 पौंची पहनते हैं, 1 2 3 और 4। इस प्रकार की इस प्रकार की पौंची ठाकुर जी पहनते हैं। ये देखिए ये 4 पौंची हो गई। इसके बाद हम देखते हैं आगे का श्रृंगार क्या है। ये जो है श्री हरिवंश महाप्रभु जी की माला है। ये इस प्रकार से चित्रपट पे आती है, इस प्रकार से उल्टी हो गई। तो ये बन चुकी है। अब हम देखेंगे, अब शायद एक लास्ट माला रह गई। ये माला जो है इसको जो है मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, शायद पंचफूल या फिर एक नाम बोला जाता है, जो कि ये माला मतलब ठाकुर जी के चरणों से लेके और पीछे कमर तक रहती है, मतलब ऊपर तक आती है बिल्कुल, ये पूरी माला है। तो ये ठाकुर जी की माला का श्रृंगार हो गया। अब बात आती है ऐसे कि हमारा काम है रिबन की माला बनाने का, लेकिन हम अभी तक इसकी पोस्ट नहीं डाल पाए एक बार भी। तो आपको बनवानी है तो आप इन फ्यूचर के लिए बनवा सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज, मैं वीडियो के साथ साथ भी कुछ फोटोज अटैच करूंगा। 12 इंची राधा कृष्ण राधा रमन जी की और मेरे घर की निज सेवा की भी हमने रिबन की, ये तो मोटी माला है, पतली माला भी हमने बनाई है। और एक 4 फुट का श्री जी का एक स्वरूप है, ये ऑर्डर वहाँ का है, ये इस सेट में नहीं है, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है रिबन की माला 4 फुट के श्री जी का स्वरूप है, उस पे धारण कराने के लिए बनाई गई है इस प्रकार से। तो
तो अब हम इसको जो है साइड करते हैं। अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार शुरू करते हैं। तो इसमें जो है, ये देखिए, इस पूरे मनोरथ में फिर ये जो है ठाकुर जी का केसर का इत्र है। श्री जी की मालिश में और काफ़ी सेवा में ये इसका प्रयोग आता है। उसके बाद ये जो है, ये ऊद का इत्र है। ये जो है अभी इसकी सारी पोशाक की, रजाई की, फरगुल की और मंगला के कुर्ता पजामा की, सबकी इससे मालिश होगी। इसके बाद हम दर्शन करेंगे ठाकुर जी के टिपारे सेट की। इसकी एक रील मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसको मैंने ब्रीफ में समझाया है, जिसमें ये ठाकुर जी का टिगड़ा है, सर के ऊपर लगता है। ठाकुर जी के कान के कुंडल हैं। ठाकुर जी का बीच का टिपारा है, कतरी है। उसके बाद ये भी बांक है। ठाकुर जी का ब्रजरत्न सिरपेच है। देखिए, सब कुछ अभी तक थीम से ही चल रहा है, तो आप मेरे को प्लीज़ रिमार्क करना कि मैंने कैसा होमवर्क किया है, श्री जी का कैसा हमने काम किया। ये ठाकुर जी का टिपारे हैं 2, जो नित्य श्रृंगार में डलते हैं 2, और लास्ट में श्री जी की चंद्रिका मुकुट है। तो 2 टिपारे और एक छोटा टिपारा, साइड की कतरी, बांक और ये कान के कुंडल। ये ब्रजरत्न मुकुट है। ये श्री जी एकादशी और रास पूर्णिमा पे पहनती हैं। इसके बाद ये जो है मोरपीछ है, केसर का इत्र है, एक ऊद का इत्र है। अब हम इसको साइड में करते हैं। हाँ, इसे हटा दो। तो आइए चलते हैं राधा वल्लभ जी की मंगला की तरफ, जो कि खिचड़ी उत्सव है, पौष का महीना है। तो इन दिनों क्या होता है, ठाकुर जी और दिन तो रजाई ओढ़ते हैं छीट छट से। ठाकुर जी रजाई धारण करते हैं, एक ही रजाई में लिपट के आते हैं। ठाकुर जी भी उसी रजाई में लिपटे होते हैं और श्री जी भी उसी रजाई में होती है। लेकिन इस एक महीने में ठाकुर जी एक विशेष वस्त्र का प्रयोग करते हैं, जो कि जिसे कहा जाता है फरगुल। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये ठाकुर जी के दस्ताने हैं हाथों के। ये दस्ताने हैं। एक पैर का मोजा ये है और एक पैर का मोजा ये है। तो ये जो है ठाकुर जी के दस्ताने और मोजे हो गए। इसके बाद हम दर्शन करेंगे ठाकुर जी के फरगुल के। तो ये जो है, ये श्री जी का फरगुल है। 2 फरगुल बनते हैं, एक श्री जी का, एक लाल जी का, एक गादी सेवा का और एक ठाकुर जी का। तो ये देखिए, फरगुल कुछ इस प्रकार से होता है। आपने मंगला का दर्शन किया होगा तो ठाकुर जी इस प्रकार का फरगुल पहनते हैं। तो यहाँ पे भी वही लेवेंडर थीम में, लेवेंडर के ऊपर पर्पल लेस है। तो ये फरगुल है, ऊपर जरी के पैच पेस्ट किए गए। सेम जो है फरगुल श्री जी का बना हुआ है। इस प्रकार की फरगुल बनती है। तो ये है ठाकुर जी का मंगला का श्रृंगार, मंगला के वस्त्र हैं। इस फरगुल के अंदर ठाकुर जी एक कुर्ता पजामा पहनते हैं। पोशाक के अंदर कुर्ता पजामा होता है, वो अलग होता है, और मंगला में एक कुर्ता पजामा अलग से पहनते हैं। तो मेरे मन में ऐसा भाव था कि हम जो है इसको फर के अंदर बनाए। तो फर के अंदर इस प्रकार से ठाकुर जी का पजामा और कुर्ता, ये रहा, ये ठाकुर जी का कुर्ता और पजामा, ठाकुर जी का कुर्ता और पजामा। अब इसमें जो है हमने ये नियॉन सी शेड है, पता नहीं इस कलर को क्या कहेंगे, कलर बहुत प्यारा है। और इस पे भी फिर हमने वही पर्पल लेस ले ली, ताकि वही थीम के अकॉर्डिंग हमारा चलता रहे। ठाकुर जी का कुर्ता, ठाकुर जी का पजामा, ऑलरेडी केसर के इत्र की मालिश की हुई है। तो ये हमारा कुर्ता और पजामा हो गया। इसके बाद जो है ये ठाकुर जी के दस्ताने हो गए, ये ठाकुर जी की फरगुल हो गई, और ये श्री जी की फरगुल हो गई। अब हम आते हैं श्रृंगार आरती की तरफ। तो श्रृंगार आरती पे हमारी जो है पोशाक डल जाएगी। पोशाक की फाइनल लुक ये है। ये जो है हमारी पोशाक है श्री जी की। और शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या निकलता है बाहर। तो ये जो है प्रिया जी का ब्लाउज है, ऊपर का चोली है इस तरीके से, और ये प्रिया जी की चुन्नी है गादी स्वरूप की।
एक बात मैं अपने निजी अनुभव से कहूँगा, श्री राधा वल्लभ लाल जी की पोशाक, सेवा और परिपाटी इतनी गूढ़ है कि मतलब जब श्री युगल सरकार की पोशाक बनाने बैठो तो ऐसा आभास होता है कि साक्षात एक प्रियालाल युगल, एक हस्बैंड और एक वाइफ जो है, एक कपल की हम कपड़े बना रहे हैं, ऐसा भाव अंदर से आता है। पूरे पूरे वस्त्र है, आप ये देखिए, पूरा एक ब्लाउज है, ब्लाउज के ऊपर एक 2.25 मीटर की चुन्नी है जो नॉर्मल लेडीज पहनती हैं। इसके बाद हम देखेंगे, ये जो है ये प्रिया जी का लहंगा है, ये देखिए। इसको खोल के दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कल मैं कोशिश करूंगा, कल जब हम जय के पास जाएंगे तो इस पोशाक के ऊपर जो है हम इत्र की मालिश करेंगे, तब मैं आपको जरूर इसके दर्शन करवाऊंगा। ये जो है प्रिया जी का लहंगा हो गया, लहंगा 3 मीटर का होता है। और इसके बाद 5 मीटर की पूरी साड़ी होगी। अब हम ये देखेंगे, पूरी 5 मीटर की साड़ी है प्रिया जी की, इसमें देखो तह है काफी। और 5 मीटर की साड़ी है, खोल के दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पहली वीडियोस में भी मैंने दिखाया है। ये पूरी 5 मीटर की साड़ी है, इसमें लेस भी इस तरीके से लगती है जैसे साड़ी का पल्लू होता है उस तरीके से। ये हो गए हमारी प्रिया जी के वस्त्र। तो अब हम शुरू करते हैं ठाकुर जी के वस्त्र। इस बीच में मैं आपको दिखाऊंगा, जो है इसमें 2 रुमाल बनते हैं श्री जी के, एक श्री जी का है, एक ठाकुर जी का है। इस पे लेस नहीं लगती है, मना किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे 2 पोटली होती हैं, इनके अंदर ड्राई फ्रूट। आप जब भी पोशाक का मनोरथ करवाएं तो ऐसा होगा ही होगा, मंदिर का नियम है। इसके अंदर लौंग, इलायची, थोड़ा थोड़ा, उसके बाद काजू बादाम पिस्ता छिला हुआ, ये हम डालते हैं। उसके बाद कुछ दक्षिणा जाती है, मेरा ऐसा मानना है 500, 1000, 500 500 या 1000 रुपये दोनों में डालो, क्योंकि ये भेंट पोटली श्री जी और लाल जी की होती है। इसके बाद इसके अंदर आपका भाव है, चांदी की गिन्नी, सोने की गिन्नी या चांदी का सिक्का, इस प्रकार से कुछ ना कुछ श्री जी को भेंट जरूर करना चाहिए। एक ठाकुर जी की होती है, एक लाल जी की होती है। इसके बाद हम दर्शन करते हैं ठाकुर जी का बागा, जो कि कल डलेगा, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार। ये देखिए, इस प्रकार से ठाकुर जी का कुर्ता है, नीचे बागा अटैच है। अब आप कहेंगे भैया ये वाइट क्या क्यों लगा दिया, अनमैच हो रहा है। ये जो है जो श्री जी का श्रृंगार करते हैं जय जय, उन्होंने आज्ञा की थी कि श्री जी को चुभता होगा, तो हमें भी जैसे बनियान के अंदर, सैंडोस के अंदर कोई स्टिकर वगैरह होता है हम हटा देते हैं, तो आप भी ऐसा लगाया करो, तो सीखने को मिलता रहता है। तो श्री जी ने आज्ञा की तो हमने फिर अब से ये ऐसा ये लगाना शुरू कर दिया है, और अंदर भी लगाया है ताकि वो चुभे ना। तो ये श्री जी का बागा है, आप देख लीजिए दर्शन, ये श्री जी का बागा है, बड़ा कुर्ता जामा भी इसको बोलते हैं। तो इसको अब वापस तय करते हैं, डबल शाइन का वेलवेट है, बहुत ही सुंदर, उसके ऊपर लेवेंडर शेड। अब पूरा जो है श्रृंगार सीक्वेंस से चल रहा है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि मैंने थीम बनाई लेवेंडर और पर्पल की। तो इसमें अब ये देखिए, ये ठाकुर जी का कुर्ता है, ये ठाकुर जी का कुर्ता है, इसमें भी वही इसी प्रकार से टिश्यू लगाया गया। तो ये शायद अभी नहीं डलेगा, लेकिन सेट के अंदर दोनों बनते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर कई बार ठाकुर जी कुर्ता पहन लेते हैं। अभी मंगला में ठाकुर जी कुर्ता पजामा पहनते हैं, लेकिन वो दूसरा है, हो सकता है आगे कभी ठाकुर जी कृपा करे तो इसको पहन लेंगे। बाकी सेट पूरा ही बनता है, चाहे डले चाहे ना डले। हो सकता है कई बार तो फूल बंगले में पोशाक होती है तो श्री जी सुबह भी बिना कुर्ते के बैठती हैं, सुबह नीचे सिर्फ पजामा पहनते हैं ठाकुर जी, और शाम को फिर पुष्प का श्रृंगार होता है। तो पोशाक पूरी ही बनती है हमेशा, ऐसे नहीं है कि कोई चीज कट जाएगी। ये ठाकुर जी का पजामा है, तो ये ठाकुर जी का जो है पजामा है। ठाकुर जी को श्री जी ही कहा जाता है, श्री जी का भोग ले आओ, श्री जी का ये ले आओ, कोई अन्यथा ना लेके श्री जी बिना कुर्ते के बैठती है। अभी ईशु ने मेरे को कैमरा रोक के बोला है कि कोई कहेगा कि श्री जी बिना कुर्ते के बैठती है, भैया राधा वल्लभ जी को हम श्री जी ही बोलते हैं, तो श्री जी राधा वल्लभ जी बिना कुर्ते के बैठते हैं। ये ठाकुर जी का श्री जी का पजामा है, और इसमें पीछे देखिए हमने वेलवेट की ही डस्ट लगवाई है, और कॉटन का प्योर विमल का इनर है। अब आप एक बार पास आ जाइए तो मैं आपको दिखाता हूँ। माइक्रो ईगल वेलवेट 9000, प्योर जो है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है वेलवेट की, एकदम सॉफ्टेस्ट जो फॉर्म होती है वो ये फॉर्म है वेलवेट की, सबसे फाइन क्वालिटी का। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के लगा दिए और ठाकुर जी को कष्ट करे, इससे अच्छा तो ना ही करें तो हम अच्छा है। उसके बाद ये 2 प्रकार की फेंट होती हैं ठाकुर जी की, एक ये जो है कमर की है,
ये कमर का पटका है, इस प्रकार से डबल है। ऐसे खोल के दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको। जो ठाकुर जी के कमर पे चुन्नट आती है ना, इस प्रकार की, इस प्रकार से दो तरफ दो दो चुन्नट होती हैं, ये वो पटका है। और एक चुन्नट जो है ठाकुर जी के सिर पे आती है। अब हम देखेंगे ठाकुर जी के सिर का पटका है, जो कि पगड़ी में अटैच होता है। इसकी भी इस प्रकार से चुन्नट आती है, ये देखिए। तो बहुत सुंदर, मेरे को ये मन था ऐसा कटवर्क का पटका मैं बनाऊं। तो ये दोनों तरफ जब खुलेगी ऐसी चुन्नट कटवर्क वाली, तो वो राधा वल्लभ जी को बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने कई बार दर्शन किया है। 2 वीडियो शूट कर ली, अब आवाज़ नहीं निकल रही गले से। तो एट द लास्ट हम देखेंगे, ये 2 इकलाई हैं ठाकुर जी की। और एक तो श्री जी जो है राधा वल्लभ जी पहनते हैं, और एक जो है पुराने मंदिर में श्री हरिवंश महाप्रभु जी पहनते हैं। लेकिन इस समय क्या है, ये नीचे दब जाती है, इसके ऊपर एक चीज़ आती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर भी मतलब वही मैंने आपको बताया ना, पोशाक का सेट पूरा ही बनता है। ये जो है 2 इकलाई हैं, एक ठाकुर जी की और एक श्री हरिवंश महाप्रभु जी की। इसको हम साइड में रखते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको सबसे मेन चीज़ जो इस पोशाक में है। तो ठाकुर जी ने हम पे ऐसी कृपा की, अब की बार फरगुल दस्ताने तो मेरे पास पहले से थे, फरगुल प्रसादी मिला। मैं आपको प्रसादी फरगुल के भी दर्शन कराता हूँ। अब मैं चाहता तो इसको शुरू में भी दिखा सकता था, लेकिन आप वीडियो के एंड तक रहे हो तो आपको कुछ तो प्रसाद मिलना चाहिए ना। तो ये देखिए, ये ठाकुर जी का प्रसादी फरगुल है श्री जी सरकार का। मैं साइड में भी एक फ़ोटो भी अटैच करूँगा जिसमें ठाकुर जी ने इसको पहना हुआ है। ये भी बहुत सुंदर है, तो इसी को देख के वो वाला फरगुल बनाया गया है। अब हम इसको जो है प्रणाम कर, आपको एक मेन चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ठाकुर जी की रजाई है। जी हाँ, ठाकुर जी रजाई ओढ़ते हैं श्रृंगार में भी। ये ठाकुर जी की रजाई है, और इसको भी मैंने डिज़ाइन किया। अब इसमें क्या लीला भई है कि ये जो है फर का फैब्रिक है, नीचे इसमें कैमरिक कॉटन लगाया हुआ है ताकि ठाकुर जी को चुभे ना। अंदर जो है कॉटन भरवाया गया है कारीगर के सर पे खड़े होके, कि वो कोई जो है जूता चप्पल से वो ना कर दे, झाड़ू लगवा के। और उसके बाद जो है आपका जैसे लोगों की आदत होती है ना, सुई में धागा डालते हैं तो ऐसे मुंह में डाल कर उसको कर देते हैं, वो ना करे, इसलिए उसके सर पे खड़े होके इस रजाई को बनवाया गया है हमारी प्यारी श्री जी के लिए। जो है श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार अभी पूर्ण हुआ। इसके बाद भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि श्री जी की चुटीला, वो अभी बन नहीं पाई समय की व्यस्तता के कारण, क्योंकि मैं कई जगह अभी सेवाओं में व्यस्त हूँ बहुत ज़्यादा। करते करते समय नज़दीक ही आ गया। श्री जी की 2 चुटीला भी हो सकती थी, एक ठाकुर जी लगाते हैं, एक श्री जी लगाती हैं। इसके बाद तो बस फिर श्रृंगार फिर सोने का ही रह गया। अगर हमारी कभी श्री जी ने व्यवस्था बनाई तो सोने का भी करेंगे। तो अब के लिए इतना ही। राधा वल्लभ जी का संपूर्ण श्रृंगार जितना हम लोग कर सकते हैं, आप और हम मिलके, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो कैमरामैन जी मेरे को बार बार इशारा कर रहे हैं कि ये उसने बनाया है, ये भी दिखा दो। तो ये जो है श्री जी का प्रसादी हार है, उसके ऊपर फिर श्री जी के स्वरूप में इन्होंने जो है इसको मड़ के बनाया है। अब ये फ्रेमिंग होने के लिए जाएगा, इसमें लाइटें लगेंगी। तो ऐसा कुछ स्वरूप भी आपको बनवाना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी श्री जी के स्वरूप रहते हैं, मैं कई बार छाट के लेके आता हूँ मार्केट से। ये देखिए, श्री जी के बहुत पुराने पुराने स्वरूप हैं जो मार्केट में मिलने बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से अब कोई ऐसे डीएम ना करे कि भैया ये फ़ोटो दे दो, फ़ोटो मेरे पास नहीं है, ये मैं अपने घर के लिए लाया था। कोई सेल नहीं करते अभी ऐसा, लेकिन बाद में कोई ऐसे डिज़ाइन करवाएगा तो डिज़ाइन करवा के दे देंगे। तो ये स्वरूप है, और भी बहुत है। मेरे को इन चीज़ों का भी शौक़ है, क्योंकि आजकल लुप्त प्राय हो गई है, वृंदावन में ऐसा मिलता नहीं है, काफ़ी ढूंढ ढांड के निकलवाने पड़ते हैं। तो आप सभी को आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे के लिए भी सुझाव दीजिए, क्योंकि अभी लास्ट 2 महीने से कोई वीडियो डली नहीं थी, काफ़ी व्यस्तता थी, काफ़ी सेवाएं थी। फिर शूटिंग भी मैं शूटिंग तो सॉरी इशू करता है और मेरा छोटा भाई, फिर उसके बाद एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ, ऑर्डर लेना और फिर स्टिच करना, सारा मतलब काफ़ी सेवाएं हो जाती हैं। तो आपको कोई वीडियो कोई किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप जो है कमेंट्स में उसको या तो लिख दें या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि भैया इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो हमारे भैया हैं प्रशांत झा जी, ये तो नहीं आएंगे, इस पोशाक को हम ही कल मंदिर में लेके जाएंगे और सब
होगा। तो सबसे पहले तो जय जय के पास जाएगी पोशाक, उसके बाद हम इस पे इत्र की मालिश वगैरह करेंगे। उसकी वीडियो भी शायद ईशू कैप्चर कर लेगा तो आपको देखने को मिल जाएगी, नहीं करेगा तो फिर जय श्री राधे। और मंदिर में भी आपको खिचड़ी उत्सव और वो एक अलग व्लॉग शूट कर देंगे। तो क्योंकि यही कम से कम मेरे को लग रहा है 20-25 मिनट का हो गया होगा, एडिट करके हो जाएगा। हाँ। तो हम कोशिश करेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग जिसमें आपको खिचड़ी और पोशाक के दर्शन दोनों करवा देंगे। हाँ, सभी को राधा वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वही रखते चले, एक पे एक बाद में रख पाते हैं। साथ के साथ यहाँ सेट हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो अपने हिसाब से। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर, और ये देखिए ठाकुर जी का राजभोग की पारस की डलिया मिली है। तो ये जो है अपना खीरा और मूली है, मूंग दाल है, और ये दाल, पकौड़ी, चटनी, रोटी जो है फुल्का, मीठी रोटी है, उसके नीचे मीठा चावल है, और एक आलू पालक की सब्ज़ी है, एक आलू की सब्ज़ी है, खीर, दाल, कढ़ी। तो आप भी भाव से पाइए। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल।